दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। साथियों, आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नया वीडियो लेके हैं जिसमें आज हम ब्रेकिंग न्यूज़ बात करेंगे। DA/DR एरियर भुगतान नहीं करने का आदेश। जी साथियों, लाखों कर्मचारियों के साथ हुआ है धोखा और जाने केंद्र सरकार का क्या है आदेश। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और साथियों, हम उस आदेश की बात करेंगे। आदेश काफ़ी पुराना है लेकिन वह आदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय के अंदर, क्योंकि 26 जून को लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था और उस दिन के अंदर उन कर्मचारियों को खुशी राहत नहीं महसूस हुई। केंद्र सरकार और कर्मचारी नेताओं के साथ हुई अहम बैठक के अंदर किसी प्रकार का समझौता नहीं हो पाया है और आप देखा होगा कि एक आदेश था वो फर्जी वायरल DA/DR का वायरल हुआ था, उसका भी खंडन किया गया। लेकिन फिलहाल हम उस आदेश के अलावा एक नए आदेश की बात कर रहे हैं जिसके अंदर कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ है। जाने उस आदेश को क्या है। अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जी साथियों, हम बात करते हैं यहाँ पर एक 23 अप्रैल 2020 के आदेश की जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा जारी किया गया था। और ये फ्रीजिंग, इसका जो मुख्य सब्जेक्ट था, आप देखिए यह पुराना आदेश है। यह 23 अप्रैल 2020 को जारी किया गया आदेश है। लेकिन हम इस आदेश की बात इस वीडियो में इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर इसके आदेश के दूसरे बिंदु के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। और यह आदेश है जो एनी जॉर्ज मैथ्यू के द्वारा जारी किया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर मुख्य रूप से सेकंड नंबर बिंदु के अंदर आप देख पा रहे होंगे। हम इस आदेश के अगले साथियों, यह आदेश और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इस आदेश के सेकंड बिंदु के लास्ट लाइन के अंदर स्पष्ट रूप से पहले ही लिख दिया गया था। जब DA फ्रीज किया गया था उस समय लिखा गया था कि कोई एरियर नहीं मिलेगा, नो एरियर फॉर द पीरियड। यहाँ पर 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 शैल बी पेड, अर्थात इस बीच के अंदर आपका जो भी एरियर है वह एरियर नहीं मिला जाएगा। और यह कब दे दिया था इस आदेश की यदि हम बात करें तो 23 अप्रैल 2020 को इस आदेश के अंदर पहले ही फ्रीजिंग के समय ही एरियर के लिए यहाँ पर मना कर दिया गया था। आप देख पा रहे होंगे इसके हिंदी वर्जन को यदि हम आपके सामने दिखाएं इस आदेश के, तो भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के यहाँ पर 23 अप्रैल 2020 को एक आदेश कार्यालय ज्ञापन देकर यहाँ पर जारी किया गया था, जिसका विषय रखा गया था केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगी की महंगाई राहत की मौजूद दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में। इस आदेश की बात इसलिए भी कर रहे हैं कि यहाँ पर आप जब हम बात कर रहे हैं कि जुलाई 2021 के अंदर यह DA और DR देने की घोषणा कर रहे हैं, तो वह स्वतः ही अब यहाँ इस आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जुलाई 2021 तक ही फ्रीज किया गया था, उसके बाद तो स्वतः ही मिलना है। तो केंद्र सरकार इस आदेश के हवाले से अपने आप ही आपको जुलाई 2021 तक अपने DA और DR की घोषणा करने वाली है। यह एक राहत भरी खबर भी मान सकते हैं इस आदेश के तहत। लेकिन यह आदेश दूसरी जो आपको यहाँ पर एक नुकसान देने वाली जो बात है जिसकी हम बात कर रहे थे बिंदु नंबर 2 के अंदर, यह आदेश एक और कर्मचारियों को खुशी प्रदान कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर देखें तो इसके अंदर यहाँ एक निराशा भरी हुई खबर भी सामने निकल के आ रही है। जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर बिंदु में जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से दे महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भाई किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, अर्थात इस आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ पर 1 जुलाई 2021 से तो DA अपने आप ही अनफ्रीज हो जाएगा। 1 जुलाई 2021 तक फ्रीज करने का यह आदेश था, अतः यह 1 जुलाई 2021 के बाद तो स्वतः ही अनफ्रीज का इस लाइन में हम देख सकते हैं। साथ ही यदि हम यहाँ पर देखना चाहें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह भी दिया गया है 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसके अंदर आगे की यहाँ पर बहाल कर दिया जाएगा। उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचय संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2020 यहाँ पर स्पष्ट रूप से लास्ट लाइन वाले की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 जून 2021 के बीच की अवधि का कोई भी बकाया नहीं दिया जाएगा, अर्थात इसके अंदर पहले ही इस
आदेश के यदि हम बात करें तो 23 अप्रैल 2020 के आदेश के अंदर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया था कि किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर बकाया एरियर नहीं दिया जाएगा। यह आदेश सभी केंद्र सरकार एवं कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों पर लागू होगा। और इस आदेश को यहाँ पर अपर सचिव भारत सरकार एनी जॉर्ज मैथ्यू ने जारी किया गया था। इस आदेश की हम बात करें तो यह आदेश महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर इस समय आपके लिए हो सकता है। यह इसलिए लेके आए हैं कि यहाँ पर इस आदेश में एक राहत भरी खबर है, दूसरी यहाँ पर एरियर नहीं देने वाली खबर है। तो साथियों स्पष्ट रूप से इस आदेश को यदि हम केंद्र सरकार की ओर से देखें कि यहाँ पर 26 जून का जो बैठक आयोजित की गई थी, उस बैठक में किसी प्रकार के कर्मचारियों को राहत नहीं मिल पाई है। लेकिन एक खुशखबरी उम्मीद है कि लगभग 15 जुलाई तक केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों और लाखों पेंशन कर्मचारियों को राहत भरी खबर दे सकती है। और 1 जुलाई 2021 से उनको डीए का जो बढ़ावा है वो मिल सकता है। यहाँ पर हम इसकी राहत भरी खबर की इस वीडियो के अंदर बात। वर्तमान में केंद्र सरकार कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के संघों के द्वारा दबाव के साथ ही और यूपी के अंदर आने वाले चुनावों के कारण केंद्र सरकार हो सकता है कि जल्द ही आपको अपना जो डीए है, डीआर है वो मिल सकता है। लेकिन फिलहाल हमें संतोष करना पड़ेगा कि इस आदेश के तहत एरियर मिले या न मिले, लेकिन राहत भरी खबर के साथ कि जल्द ही केंद्र सरकार इस प्रकार अपना डीए की घोषणा 15 जुलाई तक कर सकेगी। अभी फिलहाल हम देखें कि विभिन्न प्रकार के राज्यों के अंदर भी केंद्र सरकार के मिलने के बाद में राज्य कर्मचारी भी इस आस में लगाए बैठे हैं कि केंद्र सरकार जैसे ही जारी करे कि अपने राज्य के अंदर जो संगठन है वो अपने राज्यों की सरकार के ऊपर दबाव डालें और साथ ही अपने जो फ्रीज किया हुआ जो डीए है उससे लाखों कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। और यहाँ पर राज्य सरकार के कर्मचारी भी बढ़ावा डीए का और आस लगाए हुए हैं, जब केंद्र की राज्य कर्मचारी भी इस प्रकार की आस लगाए हुए हैं कि केंद्र सरकार जैसे ही अपने कर्मचारियों को डीए और डीआर की घोषणा करे तो अपने राज्यों के जो संगठन है, कर्मचारी संगठन है, बार बार दबाव लगाए बैठे हैं कि केंद्र के अंदर मिलने के बाद में राज्य सरकार भी अपने इस प्रकार की घोषणा कर सके। हो सके कि जल्दी ही 15 जुलाई तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को राहत प्रदान करे और ये डीए को अनफ्रीज करके 1 जुलाई 2021 से बढ़ावा डीए दें। और इस आदेश में भी स्पष्ट रूप से इसी प्रकार लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 में देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये पुराना आदेश है, लेकिन फिलहाल यह आदेश महत्वपूर्ण हो रहा है। इस आदेश के तहत केंद्र सरकार पर कर्मचारी दबाव डालेंगे और साथ ही यहाँ पर एरियर का भावी नुकसान हो सकता है। लेकिन फिलहाल आस लगाए हैं कि राज्य सरकारों के कर्मचारी भी अपने डीए को अनफ्रीज करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। विभिन्न प्रकार के राज्यों के अंदर जैसे यहाँ पर यूपी सरकार के अंदर चुनाव आ रहे हैं तो उसको देखते हुए केंद्र सरकार जल्दी ही अपने कर्मचारियों को डीए की घोषणा करेगी। और ये 2 राज्यों के अंदर जैसे ही घोषणा हो जाएगी, राजस्थान सरकार भी राजस्थान के कर्मचारियों को राहत प्रदान करेगी। और जितना कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है अपने वेतन के अंदर, वेतन में नुकसान की भरपूर्ति अब जल्दी ही राहत प्रदान की जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।